क्या आप जानते हैं कि गोबर और केंचुए से कैसे कमाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। हाथों हाथ बिक जाती है ये खाद। घर हो या फिर खेत, सब जगह कर सकते हैं यूज़। होगी ज़ोरदार कमाई। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वर्मी कंपोस्ट एक बेहतर जैविक खाद होती है। इसे केंचुए खाद के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद केंचुआ और गोबर की मदद से बनाई जाती है। इसे तैयार होने में लगभग 1.5 महीने लग जाते हैं। यह खाद वातावरण को प्रदूषित नहीं करती। पर क्या आप जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है और इससे कमाई कैसे की जा सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। वर्तमान समय में खेती किसानी में जैविक खाद की खूब चर्चा हो रही है। खेत से लेकर किचन गार्डन तक हर किसी की कोशिश पौष्टिक फल सब्जी उगाने की ही होती है। लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण अब ऑर्गेनिक सब्जियों और अन्न की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। इस खाद में पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं यह खेती किसानों के लिए इतनी लाभदायक होती है कि किसान इसे लंबे समय तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लागत कम आती है और उत्पादन में बढ़ोतरी भी होती है। इसलिए किसानों को इस खाद के उपयोग में ज़्यादा फायदा होता है। जैविक खाद को एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। दरअसल किसान जैविक खाद में कई तरीके से खाद बना रहे हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए वाली खाद भी शामिल है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करने के लिए आपके पास खाली जगह होना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकें उस जगह पर बारिश या फिर दूसरे किसी कारण से पानी भरना नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करने के लिए आपको पशुओं का गोबर, केंचुआ, पॉलीथीन शीट और धान की पराली या फिर ऐसे ही कोई और घास फूस की ज़रूरत होती है, जिससे गोबर को ढका जा सके। गोबर आपको आसानी से गौशाला या फिर किसी पशु डेयरी से आसानी से मिल जाएगा। कैसे बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद? जिस जगह आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं उस जगह को चारों तरफ से कवर कर लें ताकि जानवर वहां पर नहीं आ सके। बाजार से पॉलीथीन की लंबी शीट लाएं। इसे 2 मीटर चौड़ाई और आपकी जगह की लंबाई के हिसाब से काट लें। जमीन को समतल करके ये शीट उस पर बिछा दें। अब इस पर गोबर की एक परत लगा दें। इसके बाद इस पर केंचुए बिखेर कर फिर गोबर डाल दें। गोबर की ऊंचाई 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ये सब करने के बाद धान की पराली या फिर किसी अन्य घास से उसे अच्छी तरह से ढक दें। गोबर में नमी की मात्रा लगभग बनाए रखें। इसके अलावा इस पर किसी भी तरह के कीटनाशक का छिड़काव ना करें। केंचुए लगभग 2 महीने में गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदल देंगे। वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आप 50,000 रुपए की लागत में शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खर्च केंचुए पर ही आता है, क्योंकि केंचुए लगभग 1,000 रुपए किलो मिलते हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि केंचुए बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वहीं ये लगभग 3 महीने में 2 गुना हो जाते हैं। केंचुए के अलावा आपको गोबर, प्लास्टिक शीट और धान की पराली भी खरीदनी होगी। इन चीजों के ज्यादा महंगे नहीं होने के कारण ही इन पर आपको ज्यादा खर्च नहीं आएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद को आप किसानों, फल सब्जियों की पौधे तैयार करने वालों और किचन गार्डनिंग करने वालों को आसानी से बेच सकते हैं। बागों में भी अब कंपोस्ट खाद बहुत इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी कंपोस्ट खाद को बेच सकते हैं। अगर आप केंचुआ खाद का बिजनेस करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2 साल के भीतर 8 लाख से 10 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।